हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देना और कमेंट तो ज़रूर ही करना। कमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग जो भी वीडियो देखो, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो, जो भी आपका नज़रिया हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो आप सब जानते ही हैं कि आजकल चल रहा है रमज़ान का बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ और आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो वहीं पे अगर रमज़ान की बात करें तो रमज़ान का जो पाक महीना होता है वो इबादत का महीना होता है, राइट। बहुत ही ऑस्पिशियस दिन ये होते हैं, लेकिन इन ऑस्पिशियस दिन में जो इबादत की जाती है, क्या वो इबादत प्राइवेट नहीं होती? I mean कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी बंद कमरे में बैठ के इबादत की जाती है, लेकिन अगर बात करें व्लॉग्स की, क्योंकि मैं एक नॉन मुस्लिम लड़की हूँ तो मैं कुछ चीज़ें व्लॉग में देखती हूँ, कुछ चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखती हूँ। इन चीज़ों को देख के ही मुझे भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर मैं बात करूं साहिबा के व्लॉग में, तो मैं अक्सर देखती हूं कि जब भी साहिबा की फैमिली से कोई भी इबादत करता है, कोई भी नमाज अदा करता है या पूजा अर्चना हमारे यहाँ कहते हैं बेसिकली, तो जो भी इबादत करता है उस समय पे हमेशा डब्बा जो है, साहिबा जो है हमारी, वो व्लॉग शूट कर रही होती है। क्या ये चीज़ें सही हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि जब भी हमारा ऊपर वाले से कनेक्शन होता है, मतलब जब हम प्रेयर्स करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंसान और परमात्मा के बीच का एक कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन एक प्राइवेट मूवमेंट होता है। उस समय पे कोई भी शोर शराबा, कोई भी बोलना चालना पीछे से नहीं होना चाहिए, आजू बाजू इर्द गिर्द से नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ बेसिकली ये होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी ये चीज़ जानने के लिए, क्योंकि मुझे इनके व्लॉग से ऐसा लगा कि शायद ये नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर इनकी अम्मी, इनकी डॉटर खाला या अम्मा, जो भी इनके घर में, या इनके हस्बैंड यानी कि फ़नी, कोई भी इबादत कर रहा होता है तो साहिबा जो है उनका व्लॉग शूट करती है, पीछे से बोलती रहती है और वो अपनी इबादत करते रहते हैं और ये पीछे से बोलती रहती है। तो क्या ये चीज़ें सही होती हैं? क्या ये चीज़ें फोरबिडन नहीं है? मतलब इन चीज़ों को क्या गलत नहीं माना जाता? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, फिर मैं उसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, बट उससे पहले आप लोग मेरे को इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। उसके अलावा बात करते हैं खाने और पकवान की ज़रूरत, क्योंकि इनके हर इफ्तारी में गुलगुले प्लेट में सजे हुए मिलते हैं, हर इफ्तारी में पापड़ देखने को मिलते हैं। तो क्या ये गुलगुले और ये पापड़ भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिश होती है रमज़ान के महीने में? क्या ये बनाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम, हमने इनके मुंह से यही सुना है कि गुलगुले जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिश है रमज़ान के महीने में बनाने की। तो ये भी मेरे जो क्वेश्चन है, इसका भी प्लीज़ आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं आगे की चीज़ों पे। तो आज के व्लॉग की अगर मैं बात करूँ तो आज के व्लॉग में साहिबा ने सच में इतनी ज़्यादा हदें पार कर दी हैं, इतनी ज़्यादा हदें पार कर दी हैं, और उन्हें ये सब चीज़ें कॉमेडी लगती है। उन्हें लगता है कि मैं जो चीज़ें करती हूँ उससे पब्लिक हंसती है और पब्लिक को मज़ा आता है। लेकिन ये क्वेश्चन आप पब्लिक से पूछो ना कि क्या वाकई में पब्लिक आपके व्लॉग देख के एंटरटेन हो रही है? क्या वाकई में पब्लिक को आपके व्लॉग्स देख के हंसी आ रही है? आपको इसका जवाब खुद आपके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा कि पब्लिक को आपका ये कंटेंट देख के ना हंसी आ रही है, ना ही उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है। इनफैक्ट वो लोग बहुत इरिटेट हो रहे हैं। उम्र के साथ साथ, तजुर्बे के साथ साथ इंसान के अंदर की मैच्योरिटी बढ़ती है, उसकी लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आते हैं। लेकिन अगर आप ये झूठ बोल के, झूठा कंटेंट दिखा के, झूठा फन क्रिएट करके ये सोच रही हैं कि आप ऑडियंस को खुश कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस इससे खुश नहीं हो रही है। इनफैक्ट आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और अगर क्रिटिसिज्म को आप एंटरटेनमेंट का नाम देते हो तो फिर इसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आज तो फ़नी भी बोलने को दिखा, मतलब आज फ़नी भी ये बोलता हुआ दिखा कि जो लोग तुमको बॉडी शेम करते हैं वो लोग खाली लोग हैं। अरे उन्हीं खाली लोगों की वजह से आप लोगों को व्यूज़ मिलते हैं। वो खाली लोग अगर आपका व्लॉग ना देखें तो आपको व्यूज़ भी ना आए। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस ने कभी बोला ही नहीं कि आप वेट गिराओ, आप ये करो, आप वो करो। हमेशा साहिबा खुद ये वेट लॉस का कंटेंट लेके आती है, हर बार खुद बोलती है मुझे वेट रिड्यूस करना है, मुझे डाइटिंग करनी है, अब मैं डाइटिशियन से मिल रही हूँ, अब मैंने ट्रेडमिल खरीद ली, अब मैंने जिम लगा लिया, अब मैंने योगा टीचर लगा लिया। तो ये सारा कंटेंट आप खुद लेके आ रहे हो, खुद पब्लिक को सर्व कर रहे हो। पब्लिक नहीं बोल रही है कि आप पतले हो, आप खुद पब्लिक को ये बोल रहे हो कि मुझे पतला होना है। तो या तो आप ये बोल दीजिए कि मुझे पतला होना है, या आप ये बोल दीजिए कि मुझे पतला नहीं होना है। पब्लिक उसी हाल में आपको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वेट लूज करना ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन था।
दवाइयाँ लेना आपका खुद का पर्सनल डिसीजन था, योगा करना आपका खुद का पर्सनल डिसीजन था, डाइट फॉलो करना ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन था। ऑडियंस ने आपके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं डाला, ये प्रेशर आपका खुद का लिया हुआ था। तो या तो सीधा बोल दो कि मुझे मेरे वेट से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं कोई डाइट फॉलो कर रही हूँ, ना मुझे करना है, तो पब्लिक आपको कुछ बोलेगी ही नहीं। लेकिन जो कंटेंट आप सर्व कर रहे हो पब्लिक को, उसके बाद आप पब्लिक पे ही नाराज़गी दिखा रहे हो कि खाली लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। नहीं, वो लोग खाली नहीं है, और किसी को नहीं पड़ी, कोई चाहे 100 किलो का हो जाए, कोई 200 किलो का हो जाए, किसी को क्या लेना देना। सबकी अपनी पर्सनल बॉडी है, जो प्रॉब्लम्स होंगी आप खुद फेस करोगे। लेकिन आप उस तरीके का कंटेंट सर्व कर रहे हो, आप बार बार हर 2 महीने में वो कंटेंट लेके आ रहे हो कि मेरे को तो वेट रिड्यूस करना है, मुझे तो अब ये डाइट फॉलो करनी है, मैं तो बस वेट लॉस करने वाली हूँ, मैं तो। अब अगर कोई कंटेंट आप लेके आओगे तो उस कंटेंट पे पब्लिक तो सवाल पूछेगी ना कि भैया अभी 4 दिन पहले आपने ये कंटेंट शुरू किया, क्या हुआ आपके उस कंटेंट का, क्या हुआ आपके उस गोल का। आपने पब्लिक के सामने एक सोशल मीडिया पे कमिटमेंट किया कि येस अब मेरी वेट लॉस जर्नी शुरू है, मैंने डाइट चार्ट फॉलो करना शुरू कर दिया है, नाउ आई हैव अ योगा टीचर ऑल्सो, और मैं एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करूंगी। और अगर 2 दिन बाद आप चीट मील करती हुई नजर आओगी तो क्वेश्चन तो करेंगे कि यार 2 दिन पहले आपने क्या दिखाया था। तो इसमें ऑडियंस की गलती नहीं है, ऑडियंस खाली नहीं है। आपने ऑडियंस को जो कंटेंट सर्व किया उस पर ऑडियंस का हक बनता है आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछना कि आपने ये शुरू किया था, इस चीज़ का क्या हुआ। तो आज तो बड़े गर्मे मिजाज में नजर आ रहे थे फनी भाई साहब भी, बताओ खाली बोल दिया सबको। चलो जब फनी भाई साहब की बात आई गई तो थोड़ा बहुत रिएक्शन अब इनके ऊपर भी देना बनता है, तो कि इन्होंने पब्लिक के ऊपर रिएक्शन दे दिया है। तो फनी भैया अभी थोड़े दिन पहले ना व्लॉग में बच्चों से पूछते हुए नजर आ रहे थे कि तुम्हें भी अपने घर की याद आती होगी ना, जिस पे बहुत अच्छा जवाब दिया इनको टिहान ने कि नहीं, हमें तो घर की याद नहीं आती क्योंकि मम्मी तो अक्सर यहीं रहती है। और उनकी बात भी सही है कि घर की याद तो उन्हें तब आती ना जब उन्हें अपनी मम्मी से दूर रहना पड़ता, लेकिन उनकी मम्मी तो अक्सर बच्चों के साथ रहती है और उन बच्चों की वजह से ही वो यहाँ पे पूरा घर का काम भी संभालती है, पूरे घर के खाने भी बनाती है, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। तो वहाँ पर अब मैं बोलना चाहूँगी कि फनी भैया, क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? क्या आपको अपनी मम्मी की याद नहीं आती? आपकी तो मम्मी भी यहाँ नहीं रहती। तो आप पहले ये क्वेश्चन अपने आप से तो पूछो कि क्या आपको अपने घर की याद नहीं आ रही है? क्योंकि आप अक्सर घर के नाम पे ड्रामा क्रिएट करते हो, मतलब इमोशनल सा मुंह बनाते हो ताकि सारे के सारे बम जो है वो आपकी वाइफ के ऊपर फुट जाएं और ऑडियंस को ये दिखे कि आप तो अपने घर को बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी वाइफ ही घर में जा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा इन्होंने बहुत बार ऐसे टेढ़े मेढ़े से मुंह बनाए हैं, अपना घर का नाम सुनते ही इमोशनल कार्ड प्ले करने की कोशिश करी है ताकि सारा का सारा बम जो है वो इनकी वाइफ पे फुट जाए, यानी कि साहिबा पे, कि जस्ट बिकॉज ऑफ साहिबा ये अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं। इनफैक्ट जब ये वहाँ चले भी जाते हैं ना तब भी ये यही बोलते हैं कि ये बेरहम है, मुझे मेरे पेरेंट्स से दूर कर दिया। भले ही ये कैसे भी टोन में बोले, मजाक में बोले, पर ये उनके ऊपर बम फोड़ देते हैं। यही चीज़ ये मुंबई में कर देते हैं। भैया मेरा मानना तो ये है कि अगर किसी लड़के का अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन है ना तो दुनिया की कोई ताकत उस कनेक्शन को तोड़ नहीं सकती। तो नई लड़की तुम्हारी लाइफ में एंटर होने के बाद उसकी क्या मजाल कि वो आपसे आपके पेरेंट्स को अलग कर दे, जब आप खुद इतने स्ट्रांग इनफ नहीं हो, आपके खुद के कनेक्शंस अगर अपने पेरेंट्स से स्ट्रांग नहीं हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो पेरेंट्स और कि कोई भी बीवी, कोई भी वाइफ पेरेंट्स और पति के बीच में आ जाए। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड अगर अपनी मम्मी से प्यार करते हैं तो वो प्यार करते हैं और मजाल है कि मैं उनके प्यार के बीच में आ जाऊं, मजाल है कि मैं एक वर्ड भी बोल पाऊं, क्योंकि सबसे पहले मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड का कनेक्शन अपनी मदर से है। तो अगर अपने हस्बैंड को मुझे खुश रखना है तो मुझे भी उनकी मम्मी से प्यार करना पड़ेगा। तो प्यार का कनेक्शन दिखता है, और जब इंसान को दिखेगा इसका खुद का कनेक्शन अपने घर वालों से नहीं है, तो जब खुद का ही नहीं है तो फिर बीवी को ब्लेम करके क्या मिलेगा। पहले अपना खुद का कनेक्शन तो अपने घर वालों से डेवलप करो, तब एक्सपेक्ट करना कि आपकी वाइफ आपको आपके साथ बेरहमी ना करे। तो ये था। चलो इस बार थोड़ा सा रिएक्शन मैंने सोचा फनी भैया पे देना बनता है, क्योंकि आज फनी भैया थोड़ा थोड़ा उस टोन में आ रहे हैं ना, उस जोन में जिस जोन में मैडम और जनाब किसी ज़माने में हुआ करते थे, उनकी वजह से लोगों के घरों की रोटियाँ चलती थी। फनी ने सोचा चलो आज मैं लोगों को जो है वो सुना देता हूँ। कोशिश तो करी थी, हालांकि साहिबा ने जो है वो व्लॉग संभाल लिया और उसको ज़्यादा बढ़ने और ज़्यादा बोलने नहीं दिया। उसके बाद एक चीज़ के बारे में बात और करेंगे कि क्या साहिबा की भाषा आप लोगों को लगती है कि एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की की भाषा है?
हालांकि इतने प्यारे इनोसेंट आवाज़, इनोसेंट फेस के साथ बोलने के बाद भी वो कहते हैं ना कि इंसान की जो रियल ज़ुबान होती है ना वो कभी कभी सामने आ ही जाती है। तो आज गुलगुले बनाने में हेल्प कर रही थी डॉक्टर खाला की। और किस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने बोला कि आज मैं उसकी मदद कर देती हूँ, आज तो वो देख के खुश हो जाएगी। मतलब आप अपनी खाला से, जो उम्र में आपसे इतनी ज़्यादा बड़ी हैं, उसके तुस्के ऐसे करके आप बात करते हो क्या? क्योंकि मुझे सुन के बहुत ऑकवर्ड लगा कि ये इस तरीके से उनसे बात कर रही हैं कि उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएगी कि मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि व्लॉग में तो ये बड़े प्यार से खाला आपने खा लिया, खाला ये हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो रियल लैंग्वेज है, जो वाकई में जिस ज़ुबान का प्रयोग होता है, वो कभी ना कभी कैमरे के सामने आ ही जाता है। इंसान ऑल टाइम फेक बिहेव नहीं कर पाता, कभी कभी उसके मुँह से असलियत निकल जाती है। तो आई थिंक ये ही इनका रियल नेचर है, वे ऑफ टॉकिंग है, अपने एल्डर से बात करने की, ये इसका उसका तिसका, ये इनका एक्चुअल रियल नेचर है जो आज व्लॉग में देखने को मिला। उसके अलावा बात करेंगे कि चलो बड़े तो बड़ों ने तो इनको सर पे चढ़ा ही रखा है। जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी बच्चे को बिगाड़ने के पीछे जितना बच्चे का हाथ होता है ना, उससे ज़्यादा उनके बड़ों का हाथ होता है। और उनकी मम्मी को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि वाह मेरी बेटी लाइफ में इंप्रूव कर रही है और कुछ सीख रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सीख नहीं रही हैं, इनफैक्ट वो और बच्ची बनती चली जा रही हैं। अगर आप इनके प्रीवियस व्लॉग को फॉलो करते हो या आपने देखे होंगे, तो उस समय की इनकी कुकिंग और आज की डेट की इनकी कुकिंग को ज़रूर आप लोग कंपेयर करना। आपको दिख जाएगा कि पहले इनकी कुकिंग कितनी सिंपल, कितनी अच्छी और कितनी बिल्कुल प्रो होती थी, और अब इनकी कुकिंग देखना कि एक अंडा भी अगर ये फोड़ देना तो उस अंडे में भी इतना ड्रामेटिकल सीन डाल देती है, इतना ड्रामा क्रिएट कर देती है, इतनी फेकनेस दिखा देती है और सोचती है कि ये एंटरटेनमेंट हो रहा है और ऑडियंस हंस रही है। नहीं, ऑडियंस ने आपके पहले वाले व्लॉग भी देखे और ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है कि आप एक अंडे को ना बहुत अच्छे से फोड़ना जानती हो, एक ऑमलेट को बहुत अच्छे से बनाना जानती हो, रोटियों को बहुत अच्छे से बेलना जानती हो। लेकिन आई डोंट नो कि कौन है आपका वो गाइड जिन्होंने आपको ये गाइड कर दिया है कि आप ये उटपटांग हरकत करो, ये फनी लगती है और ऑडियंस को अच्छा लगता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, ऑडियंस इससे इरिटेट हो रही है, सच में इरिटेट हो रही है। उसके अलावा इन्होंने अम्मी छोड़ो, डॉटर खाला छोड़ो, अब अपनी अम्मा को भी काम देना शुरू कर दिया है। मतलब इन्होंने आके बोला कि कुछ ड्राई फ्रूट का कुछ मिक्सचर बनाना था, तो कहती अम्मा वो तो आप भी बना लोगी। वाह जी वाह, मतलब घर का खर्चा चलाए इनके भाई, घर वालों को सर पे छत दे इनके भाई, सब कुछ जिम्मेदारी निभाए इनके भाई, लेकिन घर के अंदर चले बेटी की हुकूमत। माँ, खाला, नानी सबके आगे चले इनकी हुकूमत। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब छोटे तो छोटे, अब बड़ों का भी लिहाज करना छोड़ दिया कि अम्मा से भी कैसे बोलने की हिम्मत हो गई कि आप भी कर सकते हो, ये तो अब आप बना के देना। उसके अलावा एक कप चाय के लिए ये इंतज़ार करती रही कि सहरी में इन्हें कोई एक कप चाय नीचे से ऊपर ला के देगा। भाई अगर सहरी के टाइम पे तुम्हें नींद आ रही होगी तो बाकी के घर के लोग भी तो सो रहे होंगे। चलो तुम्हारे को तो रात भर जगने की आदत है, तुम रात को लेट नाइट सोते हो, वो हमें तुम्हारे व्लॉग से देखने को मिल गया है कि रात को लेट नाइट सोते हो और दिन भर बिस्तर तोड़ते हो, तो वो इनका रूटीन है, एक्चुअली इनका रूटीन है। डिस्टर्ब स्लीपिंग साइकिल है ना, ये भी कहीं ना कहीं कॉज है इनका अनहेल्दी होने का, क्योंकि स्लीप साइकिल आपकी लाइफ में, लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल प्ले करती है। तो ये इनका रूटीन है, लेकिन घर वालों का तो ये रूटीन नहीं है ना। जब आप नीचे रहते हो हाँ तब ज़रूर उनका रूटीन बिगड़ जाता है, लेकिन जब आप नीचे अवेलेबल नहीं हो तो वो सो रहे होंगे। लेकिन शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि सहरी के टाइम ये चाहे अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन तक अपने जा पाए या नहीं, लेकिन नीचे से इनके लिए ऊपर एक कप चाय आए। तो इन्होंने लिटरली फ़ोन किया, जिसमें इन्हें ये साउंड भी कर गया कि इन्होंने जो फ़ोन किया है टिहान को, तो टिहान सो रहा है और उसने नींद में ही बोला कि हाँ मैं बोलता हूँ, हाँ मैं बोलता हूँ। तो वहाँ से सिर्फ एक चाय के कप के लिए नीचे अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी से, अपनी खाला से और या फिर अपनी अम्मा से ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि वो इनके लिए ऊपर एक कप चाय लेके आए। मतलब हद कहते हैं हद। और ये चीज़ें व्लॉग में भी दिखाई जाती हैं। स्ट्रेंज बात ये है कि ये चीज़ें व्लॉग में भी दिखाई जाती हैं। कहाँ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे अपने अंदर, और कहाँ इनकी इम्प्रूवमेंट जो है वो पीछे पीछे खिसकती जा रही है। तो थोड़ी सी मुझे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अजीब
अजीब लगी। इसके अलावा एक बात और करना चाहूँगी कि ये कुछ दिन पहले जो है वो टीज़ा का कुछ चेकअप के लिए गई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि टीज़ा की सोनोग्राफी होनी है, कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ उस बच्ची के साथ चल रहे हैं, लेकिन बताया नहीं गया अभी तक सोनोग्राफी का क्या रिजल्ट रहा। ये तो उन्होंने बता दिया कि सोनोग्राफी कराने भेज दिया है, सोनोग्राफी हो गई है, ये भी बता दिया कि ब्लड चेकअप हो गया है, बट हेल्थ इश्यूज़ क्या हुए हैं ये तो कुछ भी बताया नहीं, कुछ शेयर नहीं किया। तो फिर सोनोग्राफी का नाम क्यों लिया गया था अगर कुछ शेयर नहीं करना था? एक हिंट छोड़ने के लिए कि बार बार ऑडियंस इस चीज़ को लेके पूछते रहें, मतलब हर चीज़ में एक हिंट छोड़ना है। अगर ये चीज़ें नहीं बतानी थी तो फिर इन चीज़ों को व्लॉग में दिखाना ही नहीं था, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ की हिंट प्रोवाइड कर दी है तो अब ऑडियंस के अंदर क्यूरोसिटी हो जाती है कि क्या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही है, किस चीज़ से वो डील कर रही है, तो वो बताना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो आधा अधूरा कंटेंट या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत दो, क्योंकि आपको पसंद करने वाले लोग भी बहुत होते हैं, जो आपकी केयर करते हैं वो भी बहुत होते हैं, तो वो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ सुन के कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि क्या हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं। ये जानना उनका हक है ना, क्योंकि आपके कॉन्टेंट का वो हिस्सा रहा है। तो या तो कॉन्टेंट दिखाओ मत, और अगर दिखाओ तो उसको पूरे तरीके से दिखाओ। तो ये था आज का मेरा एक लमसम सा रिएक्शन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस तरीके से फ़नी का बदतमीज़ी से बोलना या लोगो करके बोलना आपको अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पर्सनली उनकी ये टोन अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने इस पूरी 3-4 मिलियन की जर्नी में ना कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी 1 साल पहले एंट्री लेने के बाद इतने हक से ऑडियंस को ताना मारना, जो ताने आज तक कभी साहिबा ने नहीं मारे, मतलब वो इस चैनल की ओनर है, वो पिछले इतने साल से काम कर रही है, उसने कभी इतना रूड नहीं बोला। तो ये मतलब अभी तक तो अपनी बीवी और अपने ससुराल वाले और बच्चों से ही रूड बोलते थे, अब तो इन्होंने ऑडियंस से भी रूड बोलना शुरू कर दिया है, जो मुझे देख के अजीब लगा। तो इसीलिए मैंने ये रिएक्शन आज बनाया। आई होप कि आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे और कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स ज़रूर दोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।